त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय 12वां अध्याय। अर्जुनवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। अर्जुन बोले, जो भक्त इस प्रकार 11वें अध्याय के 55वें श्लोक के अनुसार निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों में से उत्तम योगवेत्ता कौन है? श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो मे मां नित्ययुक्ता उपास्ते सद्या पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मता। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में श्रेष्ठ योगी हैं। व्याख्या। यदि ज्ञान और भक्ति दोनों ही मनुष्य का दुख दूर करने में समान है, तथा ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की अधिक महिमा है। ज्ञान से तो अखंड रस की प्राप्ति होती है, पर भक्ति से अनंत रस प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होती है। जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होता है, ये रुपए हैं, आज तो इस ज्ञान से केवल अज्ञान अनजानापन मिट जाता है। ऐसे ही तत्व ज्ञान से केवल अज्ञान मिटता है। अज्ञान मिटने से दुख भय जन्म मरण ये सब मिट जाते हैं, परंतु भक्ति ज्ञान से भी विलक्षण है। जैसे ये रुपए हैं, यह ज्ञान हो जाने पर अनजानपना मिट जाता है, पर उसको पाने का लोभ हो जाए कि और मिले तो उसमें एक विशेष रस आता है। वस्तु के आकर्षण में जो रस है, वह रस वस्तु के ज्ञान में नहीं है। ऐसे ही भक्ति में एक विशेष रस है। ज्ञान का रस तो स्वयं लेता है, पर प्रेम का रस भगवान लेते हैं। भगवान ज्ञान के भूखे नहीं, परंतु प्रेम के भूखे हैं। अतः प्रेम मुक्ति, तत्व ज्ञान, स्वरूप बोध, आत्म साक्षात्कार कैवल्य से भी आगे की वस्तु है। ज्ञान मार्ग में सत और असत दोनों की मानता विवेक साथ रहने से असत की अति सूक्ष्म सत्ता अर्थात सूक्ष्म अहम दूर तक साथ रहता है। यह सूक्ष्म अहम मुक्त होने पर भी रहता है। इस सूक्ष्म अहम के रहने से पुनर्जन्म तो नहीं होता, पर भगवान से अभिन्नता नहीं होती। और दार्शनिकों में तथा उनके दर्शनों में परस्पर मतभेद रहता है, परंतु प्रेम का उदय होने पर भगवान से अभिन्नता हो जाती है तथा संपूर्ण दार्शनिक मतभेद मिट जाते हैं। ये त्वक्षरं निर्देशं व्यक्तं पर्युपास्ते सर्वत्र गम चिन्तन्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्निमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। और जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके चिंतन में न आने वाले, सब जगह पर पूर्ण देखने में न आने वाले, निर्विकार अचल ध्रुव अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में प्रीत रखने वाले और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। व्याख्या। भगवान ने यहाँ ब्रह्म के जो लक्षण अचिंत्य, कूटस्थ, अचल, अक्षर, अव्यक्त आदि बताए हैं, वही लक्षण जीवात्मा के भी बताए हैं। दोनों के समान लक्षण बताने का तात्पर्य है कि जीव और ब्रह्म दोनों स्वरूप से एक ही हैं। देह के साथ संबंध होने से अनेक रूप से जो जीव है, वह देह के साथ संबंध न होने से एक रूप से ब्रह्म है। अर्थात जीव केवल शरीर की उपाधि से, देहाभिमान के कारण ही अलग है, अन्यथा वह ब्रह्म ही है। इसलिए ज्ञान मार्ग में ब्रह्म की प्राप्ति होने पर साधक की साध से सदमर्ता
हो जाती है। मम सदमागता गीता 14:2। सगुण और निर्गुण ये दो परमात्मा के विशेषण है। विशेष्य परमात्म तत्व एक ही है, इसलिए भगवान ने निर्गुण के उपासकों को भी अपनी ही प्राप्ति बताई है। ते प्राप्तवन्ति मामेव। भगवान के कथन का तात्पर्य है कि निर्गुण निराकार रूप भी मेरा ही है, वह मेरे समग्र रूप से अलग नहीं है। ज्ञान योग का साधक प्रायः समाज से असंग रहता है। वास्तव में असंगता शरीर से होनी चाहिए, समाज से नहीं। समाज से असंगता होने पर अहम भाव नहीं मिटता। जब तक साधक स्वयं को शरीर से सर्वथा असंग अनुभव नहीं कर लेता, तब तक संसार से अलग एकांत में रहने मात्र से उसका साधन सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि शरीर भी संसार का ही अंग है। इसलिए शरीर से संबंध मानने पर संसार मात्र से संबंध हो जाता है। शरीर से असंग होने के लिए साधक को प्राणी मात्र के हित का भाव रहना अत्यंत आवश्यक है। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां व्यक्तासक्तचेतसां व्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। व्याख्या निर्गुण उपासना में जो देह सहित है वह उपासक जीव है, और जो देह रहित है वह उपासक ब्रह्म है। देह के साथ माना हुआ संबंध ही जीव और ब्रह्म के एकता में मुख्य बाधक है। इसलिए देहाभिमानी के लिए निर्गुण उपासक की सिद्धि कठिनता से ही और देरी से होती है, परंतु सगुणोपासकों में भगवान की विमुखता ही बाधक है, देहाभिमान नहीं। इसलिए सगुणोपासक संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो जाता है और साधन के आश्रित न होकर भगवान के आश्रित हो जाता है। अतः भगवान कृपा करके उसका शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं। गीता 8:14, 12:7। यह सगुणोपासना की विलक्षणता है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपास्ते। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्य योग संबंध से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं। व्याख्या: जैसे ज्ञान योगी क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा होने वाली समझकर तथा अपने को उनसे सर्वथा असंग अनुभव करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही भक्ति योगी अपनी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करके कर बंधन से मुक्त हो जाता है। मैं केवल भगवान का ही हूँ और किसी का नहीं हूँ, तथा केवल भगवान ही मेरे अपने हैं और कोई भी मेरा अपना नहीं है, ऐसा मानना ही अनन्य योग से भगवान की उपासना करना है। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे पार्थ, मुझ में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवेश्य मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। तू मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। व्याख्या: मन बुद्धि भगवान की अपरा प्रकृति है। गीता 7:4-5। भगवान की शक्ति होते हुए भी अपरा प्रकृति भगवान से भिन्न स्वभाव वाली जड़ और परिवर्तनशील है, परंतु परा प्रकृति जीवात्मा भगवान से भिन्न स्वभाव वाली नहीं है। इसलिए वास्तव में मन बुद्धि भगवान में नहीं लग सकते, प्रत्युत स्वयं ही भगवान में लग सकता है। गीता में जहाँ जहाँ मन बुद्धि भगवान में लगाने की बात आई है, वहाँ वास्तव में स्वयं को ही भगवान में लगाने की बात कही गई है। परमात्मा
स्वयं ही पहुंच जा रथ घोड़े और लगाम तो राजभवन के बाहर ही छूट जाते हैं। राजभवन के भीतर निवास तक सारथी जाता है, फिर रथी अकेले निवास के भीतर जाता है, सारथी लौट आता है। अतः साधक की बुद्धि परमात्मा तक पहुंचती है, पर वह परमात्मा को पकड़ नहीं पाती। परमात्मा स्वयं ही पहुंच पाता है। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अगर तुम मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर अर्पण करने में अपने को समर्थ नहीं मानता, तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। भगवान कहते हैं, व्याख्या, एकमात्र भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया भजन, नाम जप आदि अभ्यास योग है। यदि केवल अभ्यास हो तो योग न हो तो एक नई स्थिति बनेगी, कल्याण नहीं होगा। मन का निरोध करना अथवा मन को बार बार भगवान में लगाना अभ्यास है। गीता 6:26। परंतु अभ्यास योग में मन का निरोध नहीं, प्रत्युत मन से संबंध विच्छेद है। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्यसि। अगर तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। व्याख्या, अभ्यास की अपेक्षा भी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करना सुगम है। कारण कि अभ्यास तो नया काम है जो करना पड़ता है, पर कर्म करने का स्वभाव पड़ा हुआ होने से कर्म स्वतः होते हैं। उन लौकिक परमार्थिक सभी कर्मों को भगवान के अर्पण करने से मनुष्य सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो जाता है। गीता 9:27-28। अथेतदप्यशक्तोषि कर्तुं मदोमाश्रित सर्वकर्मफल त्यागं ततः कुर्यात्मवान्। अगर मेरे योग समता के आश्रित हुआ, तू इस पूर्व श्लोक में कहे गए साधन को भी करने में अपने को असमर्थ पाता है, तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर। व्याख्या, यदि साधक संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण न कर सके, अर्थात भगवान के लिए सभी कर्म न कर सके, तो उसे फलेच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि फलेच्छा ही बांधने वाली है। फले शक्तो निबध्यते। गीता 5:12। फल की इच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने से उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा। श्रेयो हि ज्ञानम भ्यासाज्ञानात् ध्यानं विशेष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस्त्यागात् शांतिरंतरम। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों की फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। व्याख्या, अभ्यास, शास्त्र ज्ञान और ध्यान, ये तीनों तो करण सापेक्ष हैं, पर कर्म फल त्याग करण निरपेक्ष है। वास्तव में ये चारों ही साधन श्रेष्ठ हैं और उन साधकों के लिए हैं जिनका उद्देश्य त्याग क्या है। परंतु कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ बताने का कारण यह है कि लोगों में इस साधन के प्रति हेय बुद्धि है, जबकि त्याग में कर्म फल का त्याग ही श्रेष्ठ है। गीता 18:11। कर्म फल का त्याग का अर्थ है कर्म फल की इच्छा का त्याग। इच्छा भीतर होती है और फल त्याग बाहर होता है। फल त्याग करने पर भी भीतर में उसकी इच्छा रह सकती है। अतः साधक का उद्देश्य
कर्म फल की इच्छा के त्याग का रहना चाहिए। इच्छा का त्याग होने से जन्म मरण का कारण ही नहीं रहता। मुक्ति वस्तु के त्याग से नहीं होती, प्रत्युत इच्छा के त्याग से होती है। इसलिए गीता में फलेच्छा की त्याग पर अधिक जोर दिया गया है। किसी साधन की सुगमता अथवा कठिनता साधक की रुचि और उद्देश्य पर निर्भर करती है। रुचि और उद्देश्य एक भगवान का होने से साधन सुगम हो जाता है, परंतु रुचि संसार की और उद्देश्य भगवान का होने से साधन कठिन हो जाता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण्येव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मये अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्त समे प्रिय। सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र भाव वाला तथा दयालु भी और ममता रहित अहंकार रहित सुख दुख की प्राप्ति में सम क्षमाशील निरंतर संतुष्ट योगी शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। व्याख्या। गीता में मित्रता और करुणा न कर्मयोगी के लक्षणों में आई है न ज्ञान योगी के लक्षणों में, प्रत्युत केवल भक्त के लक्षणों में आई है। कर्मयोगी और ज्ञान योगी में समता तो होती है पर मित्रता और करुणा नहीं होती, परंतु भक्त में आरंभ से ही मित्रता और करुणा होती है। भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, फिर कौन बैर करे, किससे बैर करे और क्यों करे। यद्यपि ज्ञान योग का भी किसी से किंचित मात्र भी बैर नहीं होता, तथापि उसमें स्वाभाविक उदासीनता तटस्थता रहती है। ज्ञान मार्ग में वैराग्य की मुख्यता रहती है और वैराग्य रूखा होता है, इसलिए ज्ञान योगी के भीतर कठोरता न होने पर भी वैराग्य उदासीनता के कारण बाहर से कठोरता प्रतीत होती है। प्रत्येक साधक के लिए निर्मम और निरहंकार होना बहुत आवश्यक है। इसलिए गीता में भगवान ने कर्मयोग 2:71, ज्ञान योग 18:53 और भक्ति योग 12:13 तीनों ही योग मार्गों में निर्मम और निरहंकार होने की बात कही है, कारण कि वास्तव में हमारा स्वरूप निर्मम निरहंकार भगवान में है। भगवान में ज्ञान की भूख तो नहीं है पर प्रेम की भूख अवश्य है, कारण कि प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है, ज्ञान नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला भक्त मुझे प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः सच मे प्रिय। जिसे कोई भी प्राणी उद्विग्न क्षुब्ध नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष ईर्ष्या भय और उद्वेग हलचल से रहित है वह मुझे प्रिय है। व्याख्या। भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता मानने से ही उद्वेग ईर्ष्या भय आदि होते हैं। भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य कोई सत्ता है ही नहीं, फिर वह किससे उद्वेग ईर्ष्या भय आदि करे और क्यों करे। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। जो अपेक्षा आवश्यकता से रहित बाहर भीतर से पवित्र चतुर उदासीन व्यथा से रहित और सभी आरंभों का अर्थात नए नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। व्याख्या। भक्त का दर्शन स्पर्श भाषण दूसरे को तो शुद्ध करने वाला होता है, उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी शुद्ध करने वाली होती है। यद्यपि ऐसी शुद्धि ज्ञान योगी महापुरुषों में भी होती है
तथापि भक्त में आरंभ से ही सबके हित का भाव विशेष रूप से रहने के कारण उसमें विशेष शुद्धि होती है। भक्त ने करने योग्य काम कर लिया, अर्थात भगवत प्राप्ति रूप उद्देश्य पूरा कर लिया, इसलिए वह दक्ष है। भक्त भोग तथा संग्रह के लिए किए जाने वाले संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्यागी होता है। उसके द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं। संसार में किंचित मात्र भी आसक्ति न रहने से भक्त का एकमात्र भगवान में स्वतः स्वाभाविक प्रेम होता है। यो न हिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ राग द्वेष रहित है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। व्याख्या: हर्ष और शोक, राग और द्वेष ये द्वंद्व है। भक्त में कोई भी द्वंद्व नहीं रहता, वह निर्द्वंद्व हो जाता है। उसके संपूर्ण कर्म राग द्वेष से रहित होते हैं। सम शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखे सुसम संग विवर्जित। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् निकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नर। जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम है और शीत उष्ण शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता तथा सुख दुख मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम है एवं आसक्ति रहित है, और जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील, जिस किसी भी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने न होने में संतुष्ट रहने के स्थान तथा शरीर में ममता आसक्ति से रहित और स्थिर बुद्धि वाला है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। व्याख्या: इन दो श्लोकों में भगवान ने वे ही स्थल दिए हैं जहाँ समता होने में कठिनता आती है। यदि इनमें समता हो जाए तो अन्य जगह समता होने में कठिनता नहीं प्रतीत होगी। अपने पर कोई असर न पड़ना ही समता है। यद्यपि भक्त की दृष्टि में भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता होती ही नहीं, तथापि दूसरे लोगों की दृष्टि में वह शत्रु और मित्र में समभाव वाला दिखता है। शत्रुता मित्रता का ज्ञान होने पर भी वह सम रहता है। भक्त सब प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहता है। उसका न तो अनुकूलता में राग होता है, न प्रतिकूलता में द्वेष होता है। एतु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपास्ते सद्धानामत्परमां भक्तास्तेतीव मे प्रिया। परंतु जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मेरे प्राण हुए भक्त इस धर्म में अमृत का जैसा कहा है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। व्याख्या: भगवान ने सिद्ध भक्तों के 39 लक्षणों के 5 प्रकरण कहे हैं। 13वें 14वें श्लोकों का पहला प्रकरण 15वें श्लोक का दूसरा प्रकरण 16वें श्लोक का तीसरा प्रकरण 17वें श्लोक का चौथा प्रकरण और 18वें 19वें श्लोक का 5वां प्रकरण। प्रत्येक प्रकरण के लक्षण धर्मामृत हैं। साधक भक्त जिस प्रकरण के लक्षणों को आदर्श मानकर साधन करता है, उसके लिए वही धर्मामृत है। ऐसे साधक भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। श्रद्धा साधक में होती है, सिद्ध में श्रद्धा नहीं होती, प्रत्युत अनुभव होता है, क्योंकि उसके अनुभव में एक परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। सब कुछ परमात्मा ही है, फिर वह श्रद्धा क्या करे। साधक की दृष्टि में दूसरी सत्ता रहती है, इसलिए वह श्रद्धा पूर्वक उपासना करता है। दूसरी सत्ता की मान्यता रहते हुए भी साधक भगवान के प्राण रहता है।
और भगवान के सिवाय दूसरा कोई उसका प्रेमास्पद नहीं होता, इसलिए वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।